साथियों, चैत्र नवरात्रि से पहले अपने घर से बाहर फेंक दो ये 3 चीजें, वरना माता रानी का भयंकर क्रोध आपके घर के ऊपर ऐसा टूटेगा कि आपका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आपके हंसते खेलते घर में अचानक से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने लगेंगी। चारों तरफ ऐसी कंगाली, ऐसी दरिद्रता और ऐसी बर्बादी छा जाएगी कि 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए भी आपको और आपके पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि बिल्कुल दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं माता भवानी धरती पर उतर रही है। लेकिन दोस्तों, आपकी ही कुछ छोटी छोटी अनजाने में की गई घिनौनी गलतियों के कारण आपका पूरा घर दाने दाने के लिए तड़पेगा। आपके घर में प्रेत आत्माएं, भयंकर नकारात्मक शक्तियां और अलक्ष्मी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए अपना परमानेंट डेरा जमा लेगी। आप तो सीधे साधे इंसान हैं, आप नहीं जानते कि अनजाने में ही सही आपके ही घर के कोनों में, आपके बिस्तर के नीचे, आपके बाथरूम में कुछ ऐसी भयंकर अपशकुनी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपके घर को घुन की तरह, दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही हैं। आपकी खुशियों को, आपके चेहरे की हंसी को, आपके व्यापार की तरक्की को, यहाँ तक कि आपकी पाई पाई जोड़कर खून पसीने से कमाई गई धन दौलत को, ये चीजें एक राक्षस की तरह खाए जा रही हैं। आपने भी दोस्तों अपने जीवन में यह महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से आपकी जिंदगी में निरंतर एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। एक दुख खत्म नहीं होता कि दूसरा दरवाजा खटखटाने लगता है। इतने सारे दुख, इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं कि आप लोग अपने जीवन से पूरी तरह हताश और निराश हो चुके हैं। सोचकर देखिए, आपके आसपास के लोग, आपके अपने सगे रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले जो कल तक आपके साथ बैठते थे, आज वो भी आपके बुरे वक्त में आपसे मुंह मोड़ने लगे हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, नए नए घर खरीद रहा है, गाड़ियां ले रहा है, बैंक बैलेंस बना रहा है, लेकिन आप तो अपने जीवन में निरंतर पीछे की ओर ढकेले जा रहे हैं। आपके पास जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी, वो भी बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में या कर्जे चुकाने में पानी की तरफ बह रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? जरा सोचिए। आप तो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान के आगे हाथ भी जोड़ते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं। फिर भी भगवान आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी झोली खाली क्यों है? क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हैं। आपके ऊपर राहु और केतु पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। आपका घर अब एक पवित्र घर नहीं रहा, बल्कि नकारात्मक शक्तियों का, बुरी ताकतों का एक भयंकर अड्डा बन चुका है। अगर आज आपने अपने ही घर में छिपी इन 7 भयंकर अपशकुनी चीजों को खोजकर बाहर नहीं फेंका, तो यकीन मानिए आने वाले समय में घर में भयंकर लड़ाई झगड़े, लाइलाज बीमारियां और अकाल मृत्यु तक का साया आपके परिवार पर मंडराने लगेगा। दोस्तों, 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का पावन, पवित्र और महाशक्तिशाली पर्व शुरू हो रहा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस नवरात्रि माता भवानी आपके घर के अंदर प्रवेश करें, आपकी सालों से रुकी हुई किस्मत के जंक लगे ताले को खोल दें, तो आज मेरी एक एक बात को कान खोलकर और दिमाग शांत करके सुन लीजिए। मैं आपको वो 7 अति गुप्त चीजें बताने जा रहा हूं जो देखने में तो बहुत ही साधारण लगती हैं, लेकिन असल में वो आपके और आपके परिवार के लिए साक्षात काल है। पहली चीज, घर में इधर उधर उड़ते हुए महिलाओं और बच्चों के टूटे हुए बाल। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में जब माताएं बहनें बाल बनाती हैं, कंघी करती हैं, तो कई सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। कंघे में बाल उलझे रहते हैं और हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वो बाल दिनों दिन वहीं पड़े रहते हैं या हवा से उड़कर घर के कोनों में जमा हो जाते हैं। आपको इसी वक्त सावधान हो जाना है।
हमारे शास्त्रों और तंत्र विज्ञान के अनुसार इंसान के शरीर से टूटे हुए बाल तंत्र, मंत्र, काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को चुंबक की तरह सबसे तेजी से अपनी ओर खींचते हैं। जो बुरी शक्तियां, जो प्रेत आत्माएं हवा में भटक रही, भक्तों, अगर आप में दम है तो इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में इस नवरात्रि में स्वयं मां दुर्गा जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं मां दुर्गा ने अपने प्रिय भक्त जरासंध को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं मां दुर्गा जी वास हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां भक्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों, अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो जो मैं आपको एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस नवरात्रि ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको इस नवरात्रि में किसी भी दिन छू कर जाना है। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी इस नवरात्रि में किसी भी दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको मां दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस नवरात्रि पर स्वयं मां दुर्गा इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगी, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छू कर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी वक्त तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी
और मां सरस्वती का आशीर्वाद बाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको इस नवरात्रि के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं नवरात्रि की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि 2026 का पर्व 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से शुरू होकर 20 मार्च को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 26 तक मनाया जाएगा। उस कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 19 मार्च को की जाएगी। इसलिए इस नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आपको इस नवरात्रि में किसी भी दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मां दुर्गा के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां दुर्गा के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको इस नवरात्रि में किसी भी दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नवरात्रि में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। नवरात्रि का दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और नवरात्रि का आज ही नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। ये मां दुर्गा के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और इस नवरात्रि में किसी भी दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिन जिनको छूने मात्र कुंभ राशि वालों सावधान हो जाओ, एक बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। जी हाँ मेरे साधकों, मैं प्रेमानंद महाराज आज जो बात बताने जा रहा हूं वह कोई मजाक नहीं है, यह कोई सामान्य भविष्यवाणी भी नहीं है, एक बहुत ही बड़ा संकेत है। और अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो अगले 48 घंटे के अंदर जो बड़ा दर्दनाक हादसा होगा उनका जिम्मेदारी तुम खुद हो। दोस्तों, भगवान रोज रोज संकेत नहीं देते हैं, लेकिन जब इंसान के जीवन में कोई बड़ा होने वाला होता है, कुछ बड़ा चमत्कार होने वाले होते हैं, कुछ नई चीज उनके जीवन में आने वाली होते हैं, तब ऐसा संकेत मिलते हैं। यूं संकेत मिलने के बाद या तो जीवन बदलता है या तो जीवन बर्बाद होते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में, अपना दिनचर्या में अपने समय को सही जगह पर लगा देते हैं तो नियति का लिखा हुआ भी बदल जाता है, ब्रह्मा द्वारा लिखा हुआ भी सब कुछ बदल जाते हैं। और दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि समय आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा जिन्हें देखकर पड़ोस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच जाएंगे। लेकिन आज जो राधा रानी के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं, सर्वप्रथम हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव यकीन मानिए, ये लिखते ही आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा अगले 48 घंटे के बाद, जिन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है आपके जीवन में कि आप इस समय बहुत ही परेशान हो चुके हैं, बहुत ही थक चुके हैं। ये आपको भी नहीं पता कि आखिरी बार कब आप अपने जीवन में प्रसन्न हुए थे, कब आप अपने जीवन में दिल खोलकर हंसते थे और कब आखिरी बार अपने अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखे थे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप बाहर से बहुत ही मजबूत दिखते हैं,
लेकिन भीतर क्या चल रही है ये केवल और केवल आपको ही पता है। जी हाँ मेरे साधकों, ब्रह्मांड कुछ लोगों को पहले संकेत देता है, चाहे कुछ अच्छा होने वाला होता है या बुरा होने वाला होता है, उनसे पहले ठाकुर जी हमें सचेत कर देते हैं। हमारा कर्म अच्छा होता है तो भगवान हमें बुरे अस्तिया, बुरे चीजों से दूर करने लगते हैं। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें एक संकेत दे रहे हैं जिसे समझना तुम्हारे लिए इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 48 घंटे के अंदर एक ऐसा योग बन रहा है जो तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ा झटका या फिर बहुत ही बड़ा नुकसान लेकर आ सकता है। ये नुकसान पैसा, रिश्ते, नौकरी, स्वास्थ्य या बदनामी किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि घटना अचानक होगी बिन बताए। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन में घबराहट हो रही थी या बार बार बुरा सपना आ रहे थे, जिंदगी में अचानक उलझने बढ़ गई थी, या कोई ऐसा इंसान आपके करीब आ गया है जो आपके भीतर से बेचैन करता है, तो समझ लीजिए ये संकेत बिल्कुल सच है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर खुशी होते हैं वहां गम भी होते हैं, और जहां गम होते हैं वहां खुशी भी छुपा होता है। हमें सही चीज को पकड़ना आना चाहिए, उसके बाद ईश्वर हमें बचा लेते हैं। अब देखिए, आपका कर्म अच्छा है और आपका भाग्य अच्छा है। जो आपको ये वीडियो ठाकुर जी पहले ही संकेत के थ्रू आपके सामने भेज दिया, इस वीडियो में मैं आपको वो बात बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन में सभी खतरे टल जाएंगे। ध्यान से सुनो, कौन सा खतरा जो सबसे बड़ा होगा इस वक्त तुम्हारे लिए, किस समय तुम्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा, और वह कौन से 3 काम जिन्हें तुम्हें भूल कर भी नहीं करना है इस वक्त, और वह कौन सा उपाय जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सुरक्षा देगा तुरंत। और सबसे जरूरी कैसे आप इस खतरे से पूरी तरह बाहर निकलेंगे। अगर तुमने इस